बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5वीं क्लास में शेप इंसर्ट करना सीखेंगे और इसकी मदद से हम सीवी तैयार करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक सीवी मैंने बना रखी है। हम इसी पैटर्न पर एक और सीवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक नई डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेने के बाद मुझे इस पेज का जो वर्किंग एरिया है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ इस तरफ आपको ये एक ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है और उसके नीचे रूलर पर आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये जो ऊपर रूलर है इसके अंदर भी आपको ये ग्रे और उसके बाद ये वाइट एरिया दिखाई दे रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रूलर दिखाई नहीं दे रहा तो इसके लिए आप व्यू के टैब में जाएंगे और यहाँ से आप रूलर पर चेक लगा सकते हैं। इस तरह आपका रूलर भी आपको शो होगा। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। जैसे ही मैं वाइट और ग्रे एरिया के दरमियान में कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ मुझे टॉप मार्जिन को यानी ये जो ऊपर खाली जगह है इस पर अगर मैं अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ मुझे मैं लिखना चाहता हूँ, नहीं लिख पा रहा। तो इसका मकसद ये है कि ये टॉप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ख़ुद से ही कुछ एरिया ब्लैंक छोड़ा है ताकि जब इसका प्रिंट आए तो हमें ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। आप इस टॉप मार्जिन को क्लिक करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल टॉप पर ले जाता हूँ। इसी तरह यहाँ से भी इस मार्जिन को मैं लेफ़्ट साइड पर ले जाकर अपने सफ़े का जो एरिया है उसको मैं बढ़ा लेता हूँ। इसी तरह मैं राइट साइड से भी यही काम करूँगा। अब मुझे सीवी बनाने के लिए काफ़ी जगह मिल चुकी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक तस्वीर ऐड करना है। मैं इस सीवी को पैटर्न के तौर पर सामने रखूँगा और जो काम मैंने इस पर अप्लाई किया है, जो चीज़ें मैंने इस पर अप्लाई की हैं वही मैं यहाँ अप्लाई करके एक और सीवी तैयार करूँगा। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर मैंने शेप इंसर्ट की है। अब शेप इंसर्ट करना पहले सीख लें, उसकी थोड़ी सी सेटिंग सीख लें, फिर उसके बाद मैं आपको सीवी बनाना सिखाता हूँ। शेप इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और पिक्चर के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स को आप छोड़ दें। यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ बेशुमार शेप्स हैं, इनमें से कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और इसको अपने डॉक्यूमेंट में मैं ड्रा कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही कलर आएगा। जैसे ही मैंने शेप ऐड की फॉक्सी रीडर PDF के बाद मुझे एक और फॉर्मेट की टैब मिल गई। यहाँ से मैं अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम शेप ऐड कर देते हैं तो शेप के अंदर आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, शेप के जो अंदर कलर है उसे हम फिल कहते हैं, जबकि शेप का जो बाहर कलर है, आउटलाइन है या बॉर्डर है, उसे शेप आउटलाइन कहा जाता है। तो मैं यहाँ से शेप फिल डार्क रेड कलर दे देता हूँ और इसके आउटलाइन को भी मैं यही कलर दे देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक शेप ऐड हो चुकी है। अब इस शेप के अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करना है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। शेप के अंदर टेक्स्ट है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ चुकी है। अगर मैं शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो यहाँ आप देखेंगे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरा माउस का कर्सर तो लेफ़्ट साइड पर चला गया है, लेकिन ये शेप के सेंटर में है, ये टॉप की तरफ नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कर्सर टॉप पर चला जाए। तो इस काम के लिए मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में चला जाऊँगा और यहाँ पर मुझे अलाइन टेक्स्ट की ऑप्शन मिल जाती है। मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को टॉप करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट अब बिल्कुल ऊपर चला गया है, कर्सर ऊपर चला गया है। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर सकता हूँ। कंट्रोल E प्रेस करने के बाद मैं बिल्कुल सेंटर में चला जाऊँगा। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम HAFIZ हाफिज़ अब्दुल मन्नान लिख देता हूँ। अपना नाम लिखने के बाद हाफिज़ अब्दुल मन्नान अज़ीज़ पूरा नाम लिख देता हूँ।
अब इस सीवी को मैं पैटर्न के तौर पर यूज़ करूँगा और देखूँगा कि मैंने यहाँ क्या क्या अप्लाई किया है। आपको ये सीवी में अगर कोई मुझसे चाहेगा तो मैं उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट मेल भी कर दूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो आप ये देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया, इस टेक्स्ट पर फ़ॉन्ट का स्टाइल टाइम न्यू रोमन है, इसका साइज़ 16 है, बोल्ड और इटैलिक इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये काम मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। होम टैब में जाकर बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट 16 और यहाँ TIME लिखूँगा तो टाइम न्यू रोमन अप्लाई हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने शेप के अंदर पहला काम मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद ये तस्वीर में ऐड करना चाहता हूँ। तो तस्वीर के लिए क्लास नंबर 4 में हम तफसील से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो ये ऊपर कॉर्नर में आपको लिंक नज़र आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके वो क्लास ले सकते हैं। मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। तस्वीर ऐड करने के लिए मैं उस फोल्डर में चला जाऊँगा जहाँ मेरी तस्वीर मौजूद है। मैं ये तस्वीर Ctrl+C के साथ कॉपी करूँगा और इस डॉक्यूमेंट में आकर Ctrl+V के साथ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तस्वीर को फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट के ऑप्शन से मैं इसको अपने काबू में कर लूँगा। ये सारी डिस्कशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसको मैं इसके मुताबिक एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद इसी के बराबर मैं एक और शेप इंसर्ट करूँगा। अब बार बार शेप्स इंसर्ट करके उनकी सेटिंग करने के बजाय मैं इसी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+D प्रेस करके इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ और इसे रीसाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ इसको मैं एक साइड से इस तस्वीर के बराबर, जबकि दूसरी साइड से ऊपर वाली शेप के बराबर इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। अब इस शेप के ऊपर इसको मैं इसकी जो लंबाई है उसे भी तस्वीर के बराबर ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या क्या अप्लाई कर रखा है। नंबर 1, हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका साइज़ 14 है, टाइम न्यू रोमन स्टाइल है, इटैलिक कर रखा है हमने, और इस शेप को जो हमने कलर दिया है ग्रे है। तो अब हम यही चीज़ें अपनी इस सीवी पर भी अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम इसमें डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री के लिए मैं लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करने वाला। सिंपल मैं ये तमाम डाटा इस पर क्लिक करने के बाद Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करूँगा, Ctrl+C से कॉपी करूँगा और अपने इस सीवी में जाकर इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दूँगा। तो चलिए ये मेरे पास मेरा डाटा भी आ चुका है। इस टेक्स्ट को हम Ctrl+A से सिलेक्ट करने के बाद इसको हम अलाइन टेक्स्ट मिडल कर देते हैं। तो यूँ मेरा टेक्स्ट मेरी इस शेप के अंदर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से मुझे एक शेप इंसर्ट करना है और उसे मैं अब इस सफ़े की लंबाई के रुख में यानी वर्टिकली इसको मैं एडजस्ट करूँगा। तो इस मकसद के लिए मैं इसी ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+D के साथ इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ। अब हम इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम कहाँ सफ़े के किस हिस्से में हो रहा है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है। इसको भी Ctrl+A के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाकर अलाइन टेक्स्ट हम इसका भी मिडल कर देते हैं। यहाँ हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी डिटेल्स हैं वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने लिखी हैं। उसमें सेल नंबर है, होम एड्रेस है और जीमेल आईडी है। मैं ये तमाम टेक्स्ट को Ctrl+C के साथ कॉपी करके अपने इस शेप में लाकर Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट कर देता हूँ। हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट का साइज़ 16 जबकि उसके नीचे जो भी डेटा है उसका साइज़ 11 है।
तो यहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट का साइज़ देखते हैं तो वो 16 है और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसका साइज़ 11 है। ये कलर यहाँ कुछ सूट नहीं कर रहा, लिहाजा फॉर्मेट में जाकर अब मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन मेरे पास टेक्स्ट का कलर चेंज करने की है। लेफ़्ट साइड पर आपको ये शेप का कलर एडजस्ट करने का, चेंज करने का की ऑप्शन मिलती है, जबकि राइट साइड पर यहाँ ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने की मुझे ऑप्शन मिलती है। टेक्स्ट को मैं वाइट ही रहने देता हूँ, इसकी आउटलाइन भी हम वाइट कर देते हैं या आउटलाइन नो आउटलाइन कर देते हैं, और ये सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो और हमें दिखाई भी दे। अब इसको मैं दोबारा जूम इन करके अपने ओरिजिनल व्यू पर ले आता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो ये एरिया, इसमें हमने 4 चीज़ें ऐड करनी हैं। मैं चूँकि एक टीचर हूँ तो मैं इस सीवी को एक टीचर की सीवी के तौर पर सामने रखूँगा और इसके अंदर डाटा एंट्री करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास फिर से एक शेप मौजूद है, बल्कि उससे ऊपर ये एक लाइन है। ये लाइन भी एक शेप है। पहले हम ये लाइन ऐड कर लेते हैं। ये लाइन ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट के टैब पर जाऊँगा, शेप पर क्लिक करूँगा और सिंपल एक लाइन सेलेक्ट कर लूँगा। अब हम यहाँ पर ये लाइन लगा सकते हैं। लाइन लगाने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद लाइन ड्रा करनी है। इस तरह आपकी लाइन जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसको लाइन को लगा लेने के बाद आप देखें यहाँ पर अब हमें लाइन की फॉर्मेट के टैब में लाइन को एडजस्ट करने की ऑप्शंस मिल गई हैं। लाइन चूँकि एक लाइन है, आउटलाइन है, बॉर्डर है, इसका फिल नहीं होता, लिहाजा फिल यहाँ पर डिसेबल है। हम आउटलाइन में जाकर वही डार्क रेड इसको आउटलाइन दे देंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसका वेटेज, इसकी जो मोटाई है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी मोटाई 4.25 हम रख देते हैं, 4.5 इसकी मोटाई हम रख देते हैं। इसके बाद दोबारा मैं इसी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। कंट्रोल डी से ये मेरे पास शेप का डुप्लीकेट आ चुका। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने शेप इंसर्ट की है ये भी शेप है, लेकिन इसका फिल मैंने नो फिल कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। शेप का फिल और आउटलाइन वाइट करने की वजह से इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से अब ब्लैक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगा, अपना एक्सपीरियंस ऐड करूँगा। एक्सपीरियंस को जो मैंने फ़ॉन्ट दिया है वो एरियल बॉडी है, बोल्ड है और 14 है। तो बजाय ये कि ये सब कुछ मैं नए सिरे से लिखूं, तो मैं इस सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके अपने इस शेप में लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं। तो अब मुझे सब कुछ नए सिरे से लिखकर टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं वो तमाम डेटा यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको यहाँ पर शेप ऐड करना मैं सिखा रहा हूँ और उसकी मदद से हम सीवी बना रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सब कुछ अपने तौर पर लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को पॉज करके इसके अंदर जो डेटा है उसको आप अपने मुताबिक, यानी मेरे फ़ादर का नाम अब्दुल अज़ीज़ है तो आप अपने फ़ादर का नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, अपना मज़हब लिखेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं वो लिखेंगे। और अगर आप टीचर हैं तो आप इस सीवी को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग करते हैं तो आप उस हवाले से अपनी सीवी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप अपनी इस शेप के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इस शेप का अब डुप्लीकेट लेता हूँ कंट्रोल डी के साथ। इसको इस शेप के नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं अब अपना
एक्सपीरियंस के बाद अपनी एजुकेशन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे और फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि आप ये रखेंगे। पहले एजुकेशन की हेडिंग दे देंगे, उसके बाद जो आपकी टॉप डिग्री है, बड़ी डिग्री है, उसको आप ऊपर लिखेंगे, उसका ग्रेड लिखेंगे, आपने किस सन में की और किस इदारे से आपने ये डिग्री हासिल की है। इसके बाद उससे छोटी डिग्री, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री और फिर उसके बाद मैट्रिक की डिग्री है सबसे छोटी। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से ये शेप सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी के साथ इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसे ड्रैग करके नीचे इन दो शेप्स के दरमियान, एक्सपीरियंस और एजुकेशन के दरमियान लाकर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बाद मुझे टेक्निकल स्किल्स चाहिए। टेक्निकल स्किल्स के लिए पहले मैं यहाँ पर एक शेप ऐड कर लेता हूँ। शेप ऐड करने के लिए वही कंट्रोल डी और इसको हम यहाँ नीचे लाकर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद मैं इस सीवी का डेटा, टेक्निकल स्किल्स जो मेरे पास हैं वो मैं यहाँ पर लाकर लिखूँगा। मेरे पास कौन कौन सी टेक्निकल स्किल है। MS ऑफिस मुझे आता है, इन पेज पर मैं काम करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आती है, ऑडियो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो कंट्रोल ए के साथ इनको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट में जाकर शेप में कंट्रोल ए के साथ सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी ये टेक्निकल स्किल्स का कोटा भी यहाँ पर पूरा हो गया। अब नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो पहले मैंने सीवी बनाई थी उसके अंदर मुझे सफ़े के आखिर में हॉबीज़ के लिए भी काफ़ी जगह मौजूद है, जबकि इस सीवी में जगह बहुत कम बाकी है। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जैसे ही अपनी नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है तो आप पेज लेआउट में जाकर साइज़ में अपने पेज का साइज़ जो है वो भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इसका साइज़ मैं A4 कर लेता हूँ। तो आप ये देखें मुझे थोड़ी सी मज़ीद जगह मिल गई है और बॉटम मार्जिन को भी मैं थोड़ा सा बल्कि कम कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं हॉबीज़ वगैरह ऐड कर सकूँ। तो हॉबीज़ ऐड करने के लिए अब मैं यहाँ पर इस आखिरी शेप को कंट्रोल डी के साथ दोबारा डुप्लीकेट इसका बनाऊँगा और इसको हम अभी फ़िलहाल इसको साइड पे ले जाते हैं। ये जो हमारे कीज़ के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, अपनी इस शेप को एडजस्ट कर लेने के बाद मैं इस डेटा को, जो मेरी हॉबीज़ का डेटा है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके अपनी इस डॉक्यूमेंट में कंट्रोल वी के साथ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो मेरी सीवी तैयार तो हो चुकी है, लेकिन पेज का जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। इस मकसद के लिए मैं इन तमाम शेप्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा ताकि मुझे नीचे एक खातिर ख्वाह जगह मिल सके जहां पर मैं अपनी हॉबीज़ वगैरह ऐड कर सकूं। तो इन तमाम शेप्स को हम ऊपर ले जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस फास्ट फॉरवर्ड के दरमियान ये अपनी सीवी की जितनी भी इसके अंदर मैंने शेप्स ऐड की थी उनको भी एडजस्ट कर लिया और उसके अलावा ये जो आउटलाइन वाली हमारी एक शेप रह गई थी इसको भी मैंने इसी दौरान कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करके इनको अपनी जगह पर मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये सीवी तैयार हो चुकी है जो कि बिल्कुल इस सीवी की तरह है। तो इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर जो शेप्स ऐड की हैं उनकी क्या सेटिंग है। उनकी सेटिंग सिंपल ये है कि आपने जब एक शेप ऐड कर ली तो शेप ऐड करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट की ऑप्शन मिल जाएगी। आप शेप का फिल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शेप को इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये बेशुमार इफ़ेक्ट्स हैं
जो आप अपनी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन भी आप अपनी तस्वीर की तरह इसको दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जिस तरह हम पिक्चर में हमने देखा था कि आप पिक्चर को स्टाइल्स दे सकते हैं, इसी तरह आप अपनी शेप को भी यहाँ से स्टाइल्स दे सकते हैं। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको स्टाइल्स दिए हैं। अगर आप इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन की भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपना तमाम टेक्स्ट 90 डिग्री के एंगल पर आप रोटेट भी कर सकते हैं। प्लस ये कि आप जो काम एक पिक्चर के ऊपर जो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, आप वो तमाम चीज़ें अपनी शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप की हाइट, शेप की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। आप शेप्स को अलाइन कर सकते हैं, शेप को पोजीशन दे सकते हैं। तो ये बेशुमार काम हैं जिनके ज़रिए आप अपनी शेप के साथ खेल सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपनी एक अदद CV तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको कोई सवाल जहन में आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।